हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका मेरे चैनल हिम एक्सप्लोरर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कन्या भंगरोटू की कक्षा +1 की छात्राएं हैं। इन छात्राओं ने एक 3D मॉडल बनाया है जो एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषताओं को दर्शा रहा है। मुझे आशा है कि राजनीति शास्त्र पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के ये मॉडल बहुत काम आएगा। बहुत सारी जानकारी इसमें इन बच्चियों ने रखी है और जिसको ये आपके समक्ष बताने जा रही हैं। मेरा आज का विषय है तो लोकतंत्र। लीजिए, लोकतंत्र का अर्थ लोकतंत्र है क्या जनता का होता शासन। है, यह एक ऐसी इस बारे शासन में प्रणाली है रानी अपने जिसमें विचार सभी आपके सर्वोच्च समक्ष शक्तियां रख जनता रही के है। पास निहित होती है। लोकतंत्र का साधारण अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि जनता के द्वारा कुछ लोगों का समूह चुना जाता है। यह समूह लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाता है। लोकतंत्र के दो प्रकार है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप में शासन के कार्यों में भाग लेती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप में न चुने जाकर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुनी जाती है। भारत का लोकतंत्र, भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है जो कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो अब शालिनी जो है वो आपको इस आज का लोकतांत्रिक विषय है व्यवस्था में वयस्क वयस्क मताधिकार का जिसका अर्थ क्या है भारत का महत्व है, कोई भी क्या नागरिक अर्थ है, जो उसके 18 बारे वर्ष में या चर्चा उससे करने अधिक जा आयु रही का है। हो, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति या गरीब हो या अमीर हो, बिना किसी भेदभाव से उसे मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसी को वयस्क मताधिकार कहते हैं। यह एक ऐसा अधिकार है जो नागरिक को जन्म से ही नहीं बल्कि निश्चित वयस्क होना या निश्चित आयु प्राप्त करने पर ही मिलता है। अलग अलग देशों में वयस्क मताधिकार की आयु अलग अलग निर्धारित की गई है। महिलाओं को मत देने का अधिकार सर्वप्रथम देश न्यूजीलैंड है और उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और रही भारत की बात, भारत में स्त्रियों को संविधान लागू होने के साथ ही मत देने का अधिकार 1950 में मिला। 61वें संवैधानिक संशोधन के साथ ही मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। साक्षी आपके समक्ष स्वतंत्रता के बारे में वर्णन करने जा रही है। प्रतिबंधों का अभाव प्रत्येक व्यक्तियों को अपने संपूर्ण विकास के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से लिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया है। प्रत्येक व्यक्तियों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्राप्त है। विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा भाषण देने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारतीय नागरिकों को चुपचाप शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति के सर्वोच्च विकास के लिए संघ बहुत आवश्यक है, इसीलिए प्रत्येक नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। प्रत्येक नागरिकों को पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता, भारतीय नागरिकों को देश के किसी भी कोने में स्वतंत्र पूर्वक निवास बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय नागरिकों को स्वतंत्र पूर्वक व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। तो दोस्तों, अब श्रेया जो है वो आपके समक्ष विधि का शासन या कानून का शासन, इसके बारे में बताने जा रही है। कानून का शासन, कानून का शासन दैनिक कानूनी अवधारणाओं को संदर्भित करता है जो कि संगठनों या अधिकारियों द्वारा अनुगृहीत किया गया है ताकि तार्किक प्रस्तावों के रूप में कहा गया है। कानून के शासन का अर्थ है कानूनों का निर्माण, उनका प्रवर्तन और कानूनी मापदंडों के बीच संबंध
सभी कानून के शासन द्वारा शासित होते हैं ताकि कोई भी कानून से ऊपर ना हो। यह एक ऐसे परिदृश्य को संदर्भित करता है जिसमें कानून जनसंख्या और राज्य दोनों को नियंत्रित करता है। तो श्रेया क्या कह रही है, सुनिए। भारत के संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में है। और कानून के शासन का महत्व किसी व्यक्ति को एकजुट रखने और लोगों में विश्वास को बनाए रखने में कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और किसी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखना और अपराधों को कम करना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना कानून का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो दोस्तों, ये तरसिंदर अब आपके समक्ष मानव अधिकारों के बारे में वर्णन करने जा रही है। मानव अधिकार क्या हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में तरसिंदर। मानव अधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम ये तो जानते हैं कि मानव क्या होता है। और अधिकार हमारी कुछ मांगें होती हैं जो राज्य द्वारा लागू की जाती हैं और समाज उन्हें स्वीकारता है। और मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मानव अधिकार के महत्व और आवश्यकता की बात करें तो मानव अधिकार हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अपने इतिहास के बारे में अगर जानेंगे तो हम जानते हैं कि इंसानों का जीवन जानवरों से भी बदतर था, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी रूढ़ियाँ थी, प्रथाएं थी जो इंसान को दबा कर रखती थी। उस समय की शासन व्यवस्था भी ऐसी थी जिसमें मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता था। अगर इसका हम एक उदाहरण लें तो मानव अधिकार के महत्व के बारे में अगर हम जानना चाहें कि हमें मानव अधिकार की आवश्यकता क्यों है, तो हम जान सकते हैं कि जिस देश में मानव अधिकारों का अभाव होता है वहाँ पर क्रूरता और तानाशाही बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं, वहाँ तानाशाही राजतंत्र है क्योंकि वहाँ पर व्यक्तियों को मानव अधिकार ही प्राप्त नहीं है। वहाँ के शासन तंत्र द्वारा लोगों को इतना भी अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकें। अगर वो शासन तंत्र के किसी कार्य में हस्तक्षेप करते हैं तो उन्हें मृत्युदंड जैसी बड़ी बड़ी सज़ाएं दी जाती हैं छोटे छोटे से कामों के लिए। और अब बात करते हैं मानव अधिकारों के प्रकार की, तो हमें जीवन का अधिकार है, हमें समान वेतन का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है हमारे पास, शिक्षा का अधिकार है। ये सभी अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए ही हैं ताकि मनुष्य स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस चुनौतियाँ भी हैं, जैसे राज्य की इच्छा शक्ति का अभाव। राज्य ने हमें मानव अधिकार तो दिए हैं लेकिन राज्य ही इनको हम तक पहुंचाने में असक्षम है, क्योंकि राज्य इनके प्रति समय समय पर कोई कार्यवाही नहीं करता। और इसके समक्ष दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसमें जागरूकता ही नहीं है, हम ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल हिम एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।